जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि क्या आपका फिटमेंट फैक्टर होने वाला है, कितनी आपकी सैलरी और कितनी आपकी पेंशन बनने वाली है। आए दिन सोशल मीडिया पे ये सब सुनते ही रहते हो। चलिए मैं आपके लिए 16 जनवरी 2025 जिस दिन 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई थी, तब से लेके आज तक पूरे एक साल का अपडेट मैं आपको देता हूं, एग्जैक्ट विद द एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। देख रहे हैं आप, ये आपके सामने है रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी, जिस दिन 16 जनवरी को आपने घोषणा की थी 8वें वेतन आयोग के गठन की। ये देखिए आपके सामने तारीख 16 जनवरी से लेके 8 जनवरी आज तक। 16 जनवरी को अनाउंसमेंट हुआ था 8वें वेतन आयोग के गठन का। इसके बाद 17 अप्रैल को 17 अप्रैल, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे, 17 अप्रैल को वैकेंसी सर्कुलर निकला था। 17 अप्रैल ये आपके सामने है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वैकेंसी सर्कुलर निकला था 8वें पे कमीशन के लिए ऑन डेप्यूटेशन जो स्टाफ का डिटेलमेंट होना था, कितना 35 पोस्ट के लिए सर्कुलर निकला था। ये नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ था। इसके बाद 1 जून को, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है और आप देखिए 1 जून 2025 भारत पेंशनर संगठन की तरफ से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और द सेक्रेटरी ऑफ डीओपीटी को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग के जो पैनल है उसका गठन किया जाए, अपॉइंटमेंट किया जाए, उसके जो मेंबर्स हैं। ये डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ वो हुआ 12 जून को डीओपीटी की तरफ से फिर एक लेटर जारी किया गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस की तरफ से कि जो अंडर सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हैं उनको अर्जेंट फिल करना है, उनके लिए स्टाफ मांगा गया। ये अगला डेवलपमेंट हुआ 12 जून 2025 को। इसके बाद नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ आपका वो हुआ 10 जुलाई 2025 को, और यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से। उनकी तरफ से देखिए, ये आप लेटर देख रहे हैं, एफवीए का लेटर है और ये माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को लिखा गया और इसमें रिक्वेस्ट की गई, अनुरोध किया गया, इंक्लूजन ऑफ 1 मेंबर फ्रॉम डिफेंस एंड वेटरन सेगमेंट 8वें वेतन आयोग के लिए। और यहीं पर इनकी तरफ से डिमांड रखी गई, कुछ इनके पॉइंट्स थे, एनोमलीज थी, जो 19 सूत्रीय कार्यक्रम के पॉइंट थे, उसकी डिमांड रखी गई, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्रपोजल टू 8 सेंट्रल पे कमीशन टू कंसीडर फेवरेबल द डिमांड ऑफ वेटरन्स एंड वीर नारीज। ये डेवलपमेंट हुआ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से। इसके बाद 29 जुलाई को राज्यसभा के अंदर सांसद श्रीमती सागरिका घोष, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जुलाई 29 राज्यसभा के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, 8वें वेतन आयोग के गठन की बात की। उन्होंने पूछा कि इसके पैनल का कब गठन होगा, ये कब कंस्टिट्यूट होगा, जिसका जवाब मिला कि चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन वुड बी अपॉइंटेड वंस द 8 सेंट्रल पे इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि अभी तक 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन ही नहीं निकला, नोटिफाइड ही गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो जैसे ये नोटिफाइड हो जाएगा उसके बाद इनका गठन होगा, यहाँ से जवाब मिला। इसके बाद 28 अक्टूबर को यूनियन कैबिनेट अप्रूव TOR ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 28 अक्टूबर को आपके वेतन आयोग का अप्रूवल मिल गया, यानी कि नोटिफाइड कर दिया गया। यानी ये आपके सामने है, कैबिनेट अप्रूव द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन।
इसके बाद 3 नवंबर 2025 को गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल फॉर 8th CPC, 8वें वेतन आयोग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पैनल का गठन कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 3 नवंबर 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट द 8th सेंट्रल पे कमीशन comprising of the following: चेयरपर्सन श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष जी एंड मेंबर सेक्रेटरी श्री पंकज जी। ये पैनल का नोटिफिकेशन आ चुका, फाइनल कर दिया गया 3 नवंबर 2025 को। तो दोस्तों, जैसे ही TOR और पैनल का गठन हुआ, TORs अप्रूव हुए, एक साथ ही पूरे देश के अंदर पेंशनरों के अंदर एक चिंता का विषय बन गया कि इस बार के पे कमीशन में पेंशन का रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि TOR में ना तो पेंशन रिवीजन को मेंशन किया और ना ही उसके इम्प्लीमेंटेशन की डेट को लेके कोई क्लैरिफिकेशन दिया। तो जैसे ही शीतकालीन सत्र आया, उस समय ये सवाल संसद में गूंजे और उनके जो जवाब मिले वो इस तरीके से हैं। 1 दिसंबर को लोकसभा के अंदर पहला सवाल तो ये गूंजा कि जो 50% महंगाई भत्ता मर्ज हो जाता है बेसिक पे और पेंशन के साथ में, क्या वो होगा या नहीं। तो सीधा साधा जवाब मिला, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, वो आपका महंगाई भत्ता मर्ज नहीं होगा। दूसरा, पेंशन के ऊपर जब सवाल पूछा क्या पेंशन का रिवीजन होगा या नहीं, 2 दिसंबर को माननीय सांसद श्री जावेद अली खान और माननीय सांसद श्री रामजी लाल सुमन जी के द्वारा, तो यहाँ पर जवाब मिला कि पेंशन का रिवीजन होगा। तो ये अपडेट था 1 दिसंबर और 2 दिसंबर का लोकसभा और राज्यसभा से। अब क्वेश्चन अगला जो ये था कि जैसे पिछले पे कमीशनों में पुराने वेतन आयोगों की जब जब रिपोर्ट आई है, उनसे पहले जब डिले हुआ है तो एंट्रिम रिलीफ देती जाती रही हैं। तो ये भी साफ कर दिया, एंट्रिम रिलीफ देने का भी कोई वो ऑप्शन नहीं है, कोई विचाराधीन नहीं है। अब इस संदर्भ में देखिए, अगर आप पुराने वेतन आयोग की बात करें तो आप पाएंगे कि किस तरीके से महंगाई भत्ता पहले रहा है। तो 5वें वेतन आयोग, 6वें वेतन आयोग और अब 7वें वेतन आयोग में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है ये। और दूसरा जो आपके सामने एक ये मिनिमम पे फिक्सेशन फ्रॉम 5th to 8th सेंट्रल पे कमीशन, 4थे वेतन आयोग में जो आपकी बेसिक पे थी, महंगाई भत्ता जब पे कमीशन का गठन हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, तो आपकी बेसिक से ऊपर महंगाई भत्ता पहुंच चुका था। उस समय आपको इंटरिम रिलीफ भी दी गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय आपका महंगाई भत्ता 148% तक था। इस तरीके से अगर आप देखोगे, नेक्स्ट आप देखेंगे तो फिटमेंट फैक्टर आपका डिसाइड होगा यहाँ पर आके कि अब आपको किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर मिलने वाला है। अब आपका जो महंगाई भत्ता है, बेसिक पे आपकी 18,000 पे लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं, और अभी जो जनवरी 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता है, अब तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक मैक्सिमम जो लिमिट जा रही है वो 60% तक ही जा रही है। तो आपका जो महंगाई भत्ता सिर्फ बेसिक पे के लेवल में भी नहीं बनता है, यहाँ पर है। तो अब आपका जो बेसिक पे, आपका फिटमेंट फैक्टर यहीं से डिसाइड होगा। इस सारे डेवलपमेंट के बीच में अगर आप देखेंगे, पहले तो मैंने आपके सामने 1 साल का लाया, अब मैं 2 महीने की बात करूँ। 2 महीने की बात करें तो 3 नवंबर को आपके पैनल के गठन की बात हो गई, फाइनल हो गया। लेकिन तब से लेके 16 जनवरी 2025 से लेके आज तक 8 जनवरी 2026, पूरी लगभग 1 साल हो चुकी है। 1 साल के अंदर अभी तक स्टाफ का भी डिटेलमेंट नहीं हुआ है। और जब से ये पैनल का गठन हुआ है, पैनल के गठन होने के बाद अभी तक उनको कोई ना तो मीटिंग हुई है, ना उनको अभी तक कोई स्टाफ मिला है। तो इस 1 साल के डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही चीज़ आपको मिली हैं। एक ये 16 जनवरी
2025 को आपके वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई। 16 जनवरी 2025 को, 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर इलेक्शन होना था। तारीख इंपॉर्टेंट थी इलेक्शन को देखते हुए 16 जनवरी को। उसके बाद पूरी साल के दौरान और घटनाक्रम कहाँ आया? बिहार का इलेक्शन। बिहार का इलेक्शन नवंबर में होना था, तो 3 नवंबर को आपके पैनल का गठन हो गया। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि अगली इंपॉर्टेंट तारीख किस घटनाक्रम पर आपको मिलने वाली है। कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम आगे आने वाले हैं जब जब आपको ये तारीखें मिलेंगी और जब जब आपके यहाँ पर कोई डेवलपमेंट होगा। पूरी 1 साल के अंदर अनाउंसमेंट से लेकर आज तक स्टाफ का गठन हुई। 17 अप्रैल को वैकेंसी लेटर निकाला था स्टाफ के लिए, लेकिन आज तक स्टाफ अपॉइंटेड नहीं हुआ है। स्टाफ जब तक अपॉइंटेड नहीं होगा तो चेयरमैन क्या करेंगे, मेंबर्स क्या करेंगे, उनको सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, उनको ऑफिसेस चाहिए। ये जो सारा 1 साल का जो घटनाक्रम है, यहाँ से आप आगे का भविष्य देख सकते हैं। और आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं अपने कमेंट्स जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।